हेलो, गुड आफ्टरनून आप सभी को, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल, राधे राधे आकांक्षा जी। चलिए आज हम लोग कहानी पे क्लास देखेंगे, ठीक। आज हमारी व्याकरण वाली क्लास नहीं होगी, आज हम किस पे देखेंगे? आज हमारी कहानी पे क्लास होगी। हाँ, बिल्कुल राधे राधे, सभी का स्वागत है क्लास में। चलिए तो आज हम कहानी पे क्लास देखेंगे, व्याकरण पे नहीं देखेंगे। तो हम कहानी पे कहाँ तक देखे थे? कहानी पे हम लोग ये सब देख लिए थे, संजीव तक हम लोग देखे थे। संजीव की कहानियां हम लोग पढ़ के क्लास को बंद किए थे। अगली ये कहानी पे 6वीं क्लास हो रही है। 6वीं 7वीं क्लास में ये कहानी आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक बार शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक। तो संजीव तक देखे थे, बिल्कुल हम यहीं तक देखे थे। हाँ, गुड आफ्टरनून। मिथिलेश्वर और संजीव की कहानी हम सभी देखे थे। गुड आफ्टरनून विनीता, गुड आफ्टरनून कृष्णा जी, अंशु जी। चलिए, हाँ तो अब हम इससे आगे देखेंगे। कहाँ से? तो हम गोविंद मिश्र के यहाँ से छोड़े थे, ठीक। गोविंद मिश्र के यहाँ से हम सभी को क्या करना था, देखना था कहानी। तो आज हम गोविंद मिश्र की कहानियां पढ़ेंगे। तो गोविंद मिश्र की कहानी क्या है? चलिए सभी लोग क्लास में आ जाइए। बिल्कुल, प्रतिभा जी, आलोक जी आ चुके हैं, सभी लोग आ गए हैं। तो इनकी कहानी यहाँ पे कितनी कहानियां दी गई हैं? इनकी यहाँ पे 13 कहानियां दी गई हैं। पहले ध्यान देंगे कि कितनी कहानियां दी गई हैं। तो 13 दी गई हैं, हमें 13 पे ध्यान देना है। पहला है नए पुराने माँ बाप, ठीक। नए पुराने माँ बाप कहानी किसकी है? तो गोविंद मिश्र ने लिखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है अंतःपुर, ठीक। उसके बाद इनकी कहानी है अपाहिज। ध्यान देना है, अपाहिज कहानी पूछता है कि किसकी है, तो गोविंद मिश्र की है। पगला बाबा कहानी किसकी है? गोविंद मिश्र की है। आप सभी कई बार पढ़ चुके होंगे इसे, ठीक। आसमान कितना नीला है, ये भी गोविंद मिश्र का है। रगड़ खाती आत्माएं, ये भी गोविंद मिश्र का है। खुद के खिलाफ, ये भी गोविंद मिश्र का है। खाक इतिहास है, हवाबाज है, मुझे बाहर निकालो, नए सिरे से, धांसू। धांसू कहानी किसकी है? गोविंद मिश्र की है। और गिद्ध कहानी भी है, ठीक। तो इनकी 13 कहानियां हो गई। आसमां कितना नीला है, ये कहानी मोस्ट है, पूछी जा चुकी है। अपाहिज भी पूछी जा चुकी है। तो आसमान कितना नीला है, एक लेखक से यदि प्रश्न आ जाता है तो हमें उनकी सारी रचना याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार जब प्रश्न बने तो उन्हीं की कोई और रचना पूछ दे, ठीक। तो आसमान कितना नीला है गोविंद मिश्र की कहानी है। और मैंने आप सभी को अभी कल ही बताया था, आसमां कैसे कैसे, ये किसकी कहानी है? आप लोगों ने जवाब नहीं दिया था किसी ने। अच्छा, बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी का आ गया, आसमां कैसे कैसे, मतलब कि भूला नहीं है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया। आसमां कैसे कैसे स्वयं प्रकाश का है, वेरी गुड। नए पुराने झरोखे बच्चन का है, बिल्कुल संस्मरण है हरिवंश राय बच्चन का, बहुत अच्छा आकांक्षा जी, बिल्कुल। अंतःपुर का आरंभ, बिल्कुल राय कृष्णदास का अंतःपुर का आरंभ है, बिल्कुल आलोक जी। राय कृष्णदास ने क्या लिखा है? देखिए, अंतःपुर नाम से कहानी गोविंद मिश्र लिखे हैं। अंतःपुर का आरंभ किसने लिख दिया? अंतःपुर का आरंभ लिख दिया राय कृष्णदास ने। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि अंतःपुर का आरंभ राय कृष्णदास ने लिखा। और अंतःपुर कहानी किसने लिखा है? तो अंतःपुर कहानी लिखा है गोविंद मिश्र ने। ये आप लोगों को ध्यान देना है, बिल्कुल दोनों मिलती जुलती हैं। हाँ, तो हो गया। अब आते हैं नए पुराने माँ बाप, गोविंद मिश्र की कहानी है, और नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण है। ये भी आप लोगों को हो गया क्लियर। चलिए, तो अब आते हैं अपाहिज कहानी। ध्यान देना है, अपाहिज कहानी मोस्ट है। पगला बाबा तो आप लोगों को याद ही हो चुका होगा बिल्कुल अच्छे से, अब लोग आप नहीं भूलेंगे। आसमां कितना नीला है, ठीक। आसमान कितना नीला है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा जवाब। अंतःपुर का छिद्र नाटक भी है गोविंद वल्लभ पंत का, वेरी गुड विनीता। चलिए,
हाँ कृष्णा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कृष्णा जी ने बताया कि 3 अपाहिज विपिन अग्रवाल का, बहुत अच्छा, बिल्कुल। अपाहिज कहानी गोविंद मिश्र की है और कृष्णा जी ने बताया 3 अपाहिज, बहुत बढ़िया जवाब कृष्णा जी। 3 अपाहिज, 3 अपाहिज किसका है? बिल्कुल दीपा जी ने भी बताया 3 अपाहिज विपिन अग्रवाल का है। ऊंची नीची टांग का जांघिया भी लिखे हैं ये, ठीक। और 3 अपाहिज ये भी लिखे हैं, रचना है इनकी, किसकी? तो विपिन अग्रवाल की, ध्यान देना है। किसकी है? तो विपिन अग्रवाल की है। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा कि अपाहिज कहानी पूछेगा तो गोविंद मिश्र की बताएंगे। और अंतःपुर से 3 रचनाएं हो गई। एक तो अंतःपुर कहानी हो गया गोविंद मिश्र का, ठीक। और एक हो गया अंतःपुर का आरंभ, वो भी कहानी है राय कृष्ण दास का। और एक अंतःपुर का छिद्र नाटक भी है। किसका नाटक है? तो वो गोविंद वल्लभ पंत का है। चलिए, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, बिल्कुल आकांक्षा जी। अच्छा, मेहमान आपको, अच्छा नए से आपको याद आ गया कि नए मेहमान किसकी एकांकी है? उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, आकांक्षा जी बता रही हैं। चलिए, खंडहर की आत्मा इलाचंद्र जोशी का, बिल्कुल आलोक जी। खंडहर की आत्मा इलाचंद्र जोशी की कहानी है, बिल्कुल। आपको खंडहर कहाँ पे दिया है? खंडहर तो यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है। अच्छा, आप अपने, अच्छा रगड़ खाती आत्माएं, बिल्कुल। रगड़ खाती आत्माएं गोविंद मिश्र का है और खंडहर की आत्मा इलाचंद्र जोशी का है, बहुत अच्छा, ठीक। रगड़ खाती आत्माएं कहानी किसका है? हाँ, रगड़ खाती आत्माएं गोविंद मिश्र का है और खंडहर की आत्मा इलाचंद्र जोशी का है, बहुत अच्छा। खुदा खाक इतिहास है, हवाबाज है, मुझे बाहर निकालो, नए सिरे से, धांसू भी कहानी है इनकी। क्या है? धांसू है, गिद्ध है, किसकी कहानी है? सब गोविंद मिश्र की कहानी है, बिल्कुल। खुद किस्मत ममता कालिया का, बिल्कुल आकांक्षा जी। चलिए, आज सरिता जी नहीं दिख रही है क्लास में, सभी लोग तो दिख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। तो गोविंद मिश्र की हमने कितनी कहानियां देखी? 13 कहानियां। कौन कौन सी? नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर है, अपाहिज है, पगला बाबा है, आसमान कितना नीला है, रगड़ खाती आत्माएं हैं, खुद के खिलाफ है, खाक इतिहास है, हवाबाज है, मुझे बाहर निकालो, नए सिरे से, धासु है और गिद्ध है, ठीक। अच्छा, ऑटो में होंगी वो, अच्छा। नहीं, डेली ऑटो में थोड़े ना रहेंगी। बहुत अच्छा जवाब। खुदा सही सलामत है, बिल्कुल रविंद्र कालिया का है कृष्णा जी। खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया का है। कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय ने लिखा है, बिल्कुल। कैमरे में बंद अपाहिज, अच्छा ये भी नया है, कैमरे में बंद अपाहिज रघुवीर सहाय का। चलिए, इसको भी जान लिया। तो हमने गोविंद मिश्र की 13 कहानी पढ़ी, आप लोगों को याद हो गया होगा, ठीक। शेष इतिहास कहानी रमेश उपाध्याय की है, बिल्कुल शेष इतिहास कहानी रमेश उपाध्याय की है आकांक्षा जी। हाँ, शेष इतिहास कहानी रमेश उपाध्याय की है। चलिए, तो अब क्या है? नए पुराने माँ बाप, अंतःपुर है, अपाहिज पे ध्यान देंगे, पगला बाबा है, आसमान कितना नीला है, सुपर मोस्ट है, रगड़ खाती आत्माएं हैं, खुद के खिलाफ है, खाक इतिहास है, हवाबाज है, मुझे बाहर निकालो, नए सिरे से, धांसू। प्रश्न बनेगा धांसू किसकी कहानी है? तो गोविंद मिश्र ने क्या लिखा? धांसू कहानी लिख दिए। तो ध्यान देंगे कि धांसू भी लिखे हैं और गिद्ध भी लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? गिद्ध भी लिखे हैं, धांसू भी लिखे हैं। और नए सिरे से, मुझे बाहर निकालो, हवाबाज, खाक इतिहास। खाक इतिहास गोविंद मिश्र की कहानी है और शेष इतिहास कहानी किसकी है? रमेश उपाध्याय की है। और इतिहास के पन्ने किसका है? भगवत सरर का है, बिल्कुल इतिहास के पन्ने भगवत सरर का है। तो हमने गोविंद मिश्र की कितनी कहानी देखी? 13 देख लिया। नए पुराने माँ बाप हो गया, अंतःपुर हो गया, अपाहिज हो गया, पगला बाबा, आसमान कितना नीला है, रगड़ खाती आत्माएं, खुद के खिलाफ है, खाक इतिहास है, हवाबाज है, मुझे बाहर निकालो, नए सिरों से,
ठीक, और धासु है, गिद्ध है। तो बिल्कुल गोविंद मिश्र की यहाँ पे 13 कहानी हो गई। कितनी कहानी? हमने 13 कहानी देख लिया। बिल्कुल इतिहास के आंसू दिनकर का है, बहुत अच्छा। इतिहास के आंसू दिनकर का भी है। चलिए, तो गोविंद मिश्र की कहानियां आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। इतिहास चक्र बिल्कुल दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है प्रतिभा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। दया प्रकाश सिन्हा का नाटक है इतिहास चक्र, बहुत अच्छा। चलिए, अब आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। गोविंद मिश्र की कहानियां हमने पढ़ लिया, क्लियर हो गया। अब हम किसकी कहानी देखेंगे? अब हम कहानी देखेंगे अब्दुल बिस्मिल्लाह की। इनकी भी कहानियां बड़ी मस्त हैं। ठीक, यहाँ पे इनकी 7 कहानी दी गई हैं। कितनी कहानी? 7 कहानी दी गई हैं। कौन कौन सी? पहली कहानी है टूटा हुआ पंख। ठीक, टूटा हुआ पंख किसकी कहानी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। फिर है कितने कितने सवाल। कितने कितने सवाल कहानी किसकी है? इनकी सारी कहानियां मोस्ट हैं, अब्दुल बिस्मिल्लाह की सारी कहानियां मोस्ट हैं, ध्यान देना है। कितने कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। रैन बसेरा है, अतिथि देवो भव है। इसकी विधा भी पूछ सकता है, तो ध्यान देना है, विधा भी पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान देना है कि टूटा हुआ पंख कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। कितने कितने सवाल कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। रैन बसेरा कहानी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। अतिथि देवो भव किसकी कहानी है? अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है अतिथि देवो भव। सुलह कहानी किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। रफ रफ मेल कहानी किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। और शादी का जोकर, शादी का जोकर कहानी किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, बहुत बढ़िया। ठीक, हमने 7 कहानी यहाँ पे इनकी देखी, सातों कहानी बिल्कुल मोस्ट हैं। चलिए, तो दीपा जी ने बताया है रैन बसेरा से उनको याद आया कि रैन भई चहुदेश, बिल्कुल बहुत बढ़िया दीपा जी। मिथिलेश्वर की कहानी है रैन भई चहुदेश, बिल्कुल। रैन बसेरा कहानी अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा, तो मिथिलेश्वर ने क्या लिखा? मिथिलेश्वर ने लिख दिया रैन भई चहुदेश। तो ध्यान देना है कि रैन भई चहुदेश कहानी मिथिलेश्वर की है और रैन बसेरा कहानी अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। चलिए, अब आते हैं हम, हाँ, कितने पाकिस्तान कृष्णा जी बता रही हैं और आलोक जी बता रहे हैं कमलेश्वर का, बहुत बढ़िया। आप लोगों को पाकिस्तान कहाँ से याद आया? अच्छा, कितने कितने सवाल से आप लोगों को कितने पाकिस्तान आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, कितने कितने सवाल कहानी किसकी है? कितने कितने सवाल, तो कितने कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह ने किया है। कितने कितने सवाल कहानी कौन लिखा है? अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। विनीता बता रही है शादी से पेस्तर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शादी से पेस्तर शर्मिला बोहरा का है। किसका है? शर्मिला बोहरा ने लिखा है शादी से पेस्तर। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह ने क्या लिखा? इन्होंने लिख दिया शादी का जोकर। ठीक, शादी से पेस्तर लिखा शर्मिला बोहरा ने, और शादी का जोकर किसने लिख दिया? अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिख दिया। ये मोस्ट है, आप सभी ध्यान देंगे। चलिए, अच्छा, कितने कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह का है? तो आकांक्षा जी बता रही हैं कि छोटे छोटे सवाल है दुष्यंत कुमार का, बहुत बढ़िया आकांक्षा जी। हाँ, कितने कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा, तो छोटे छोटे सवाल किसने लिख दिया? छोटे छोटे सवाल लिख दिया दुष्यंत कुमार ने। अच्छा अच्छा, टूटा हुआ पंख है तो टूटना याद आ गया आलोक जी को। राजेंद्र यादव का बिल्कुल बहुत अच्छा। कितने संबंध महीप सिंह की है, बिल्कुल अच्छा। शादी से पेस्तर से दीपा जी को उड़ने से पेस्तर आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उड़ने से पेस्तर महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। ठीक, महेंद्र भल्ला का उपन्यास है, बहुत अच्छा। हाँ, देखिए, छोटे छोटे ताजमहल याद आ गया कृष्णा जी को छोटे छोटे सवाल से। तो छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार ने लिखा है, छोटे छोटे ताजमहल किसने लिखा है? राजेंद्र यादव ने लिखा है। अच्छा, टूटना से याद आ गया, टूटा हुआ पंख अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। और सोनी बता रही है कि टूटा हीरा राधिका रमण का उपन्यास है, बिल्कुल बहुत अच्छा, टूटा हीरा उपन्यास है। चलिए, कुछ और कितना महीप सिंह का है, बिल्कुल अच्छा। आकांक्षा जी बता रही है पापा की शादी आबिद सुरती की रचना है, बिल्कुल आकांक्षा जी,
पापा की शादी किसकी रचना है? आबिद सुरती ने अपने पापा की शादी किया है। और उस शादी का जोकर कौन लिखा? तो शादी का जोकर लिखा अब्दुल बिस्मिल्लाह ने। टूटा हुआ कोना योगेश गुप्त का है, बिल्कुल। चलिए, तो हमने अब्दुल बिस्मिल्लाह की कितनी कहानी देखी? 7 कहानी देखी, ठीक। टूटा हुआ पंख अब्दुल बिस्मिल्लाह का है, टूटा हुआ कोना योगेश गुप्त का, आलोक जी बता रहे हैं। तो टूटा हुआ पंख, पंख से किसी को अग्नि पाखी नहीं याद आया? अग्नि पाखी किसी की रचना है? किसी महिला लेखिका की? अग्नि पाखी, चलिए बताइए किसकी है? उपन्यास है शायद, हाँ उपन्यास ही होगा। पाखी सूर्यबाला का। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, किसका है अग्नि पाखी? सभी लोग जवाब देंगे किसका है? केवल 2 लोगों का ही अभी तक जवाब आया है। शायद नॉवेल है, हाँ उपन्यास ही होगा, नहीं तो कहानी होगा। यही दोनों में से कोई होना चाहिए। अगन पाखी है, अगन पाखी, ठीक। हाँ अगन पाखी है, बिल्कुल। अग्नि पाखी नहीं, अगन पाखी है। एक मिनट, क्या है? अगन पाखी, बिल्कुल मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। क्या है? अगन पाखी मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, ध्यान देना है। बहुत बढ़िया जवाब आप सभी का। अगन पाखी किसका है? मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, बहुत अच्छा जवाब, ठीक। हाँ मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, अगन पाखी है, विजन है, तो ये ध्यान देना है। गुनाह बेगुनाह है, सब मैत्रेयी पुष्पा का है। अग्निपंखी सूर्यबाला का है, बिल्कुल। अग्निपंखी सूर्यबाला का है, बिल्कुल आकांक्षा जी। सूर्यबाला का अग्निपंखी करके कुछ है, कहानी है उनकी, उनका उपन्यास नहीं है। इनकी तो ये उपन्यास है अगन पाखी, लेकिन सूर्यबाला का क्या है? कहानी है। देखना पड़ेगा कहानी या उपन्यास होगा कुछ। चलिए, तो दोनों ही नॉवेल है, बिल्कुल दोनों ही नॉवेल है। पाखी नहीं केवल, ठीक। अगन पाखी है प्रतिभा जी, केवल पाखी नहीं है, अगन पाखी है, ठीक। अगन पाखी है, बिल्कुल। सूर्यबाला का क्या है? अग्निपंखी है। सूर्यबाला का अग्निपंखी है, ध्यान देना है। सूर्यबाला का अग्निपंखी है, दोनों उपन्यासी है। और अगन पाखी है मैत्रेयी पुष्पा का। अच्छा, आपने ऐसे ही लिख दिया, अच्छा। अगन पाखी मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है और अग्निपंखी सूर्यबाला का है, ध्यान देना है। चलिए, बिल्कुल अब आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह पे। इनकी 7 कहानी देख रहे थे। टूटा हुआ पंख कहानी प्रश्न बनेगा किसकी है? तो क्या बताएंगे आप सभी? टूटा हुआ पंख अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। कितने कितने सवाल अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। रैन बसेरा अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। अतिथि देवो भवः, अतिथि देवो भवः अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। सुलह कहानी अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। रफ रफ मेल, रफ रफ मेल कहानी किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। शादी का जोकर अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, ठीक। सुलह कहानी भी है अब्दुल बिस्मिल्लाह की, ध्यान देना है। तो हमने अब्दुल बिस्मिल्लाह की 7 कहानियों को देख लिया। आलोक जी ने बताया कि कितना बड़ा झूठ उषा प्रियंवदा का कहानी संग्रह है, बिल्कुल। कितना बड़ा झूठ उषा प्रियंवदा का है। विनीता बता रही है कि टूटती जुड़ती इंदु बाली की रचना है, बिल्कुल। टूटती जुड़ती किसकी रचना है? इंदु बाली की है, बहुत अच्छा विनीता। चलिए, आकांक्षा जी बता रहे हैं अतिथि कब जाओगे, ये किसी की रचना नहीं है आकांक्षा जी, ठीक। अतिथि देवो भव अब्दुल बिस्मिल्लाह ने लिखा है। चलिए, कितना छोटा सफर, बिल्कुल कितना छोटा सफर मंजुल भगत का है, बहुत बढ़िया। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियां आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। 7 कहानी हम अब्दुल बिस्मिल्लाह की देखे हैं और 13 कहानी गोविंद मिश्र की देखे हैं। अब हम किसकी कहानी देखेंगे? अब हम देखेंगे भैरव प्रसाद गुप्त की, ठीक।
भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी देखेंगे। इनकी कहानी क्या है? 4 कहानी यहाँ पे दी गई हैं। इनकी 4 कहानी यहाँ पे दी गई है। मंगली की टिकुली। मंगली की टिकुली कहानी किसका है? तो भैरव प्रसाद गुप्त का है। आंखों का सवाल भैरव प्रसाद गुप्त का है। सपने का अंत भैरव प्रसाद गुप्त का है। फरिश्ता भैरव प्रसाद गुप्त का है। तो भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी क्या है? हाँ, ये हो गए हैं बिल्कुल। मंगली की टिकुली है, आंखों का सवाल है, सपने का अंत है, फरिश्ता है। भैरव प्रसाद गुप्त की 4 कहानियां हैं। मंगली की टिकुली, आंखों का सवाल, सपने का अंत और फरिश्ता। 4 कहानी किसकी है? तो भैरव प्रसाद गुप्त की है। और फरिश्ते निकले, बिल्कुल फरिश्ते निकले, इनका मैत्रेयी पुष्पा का है। बहुत अच्छा। फरिश्ते निकले किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा की है। बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, अब आते हैं हम शेखर जोशी पे। इनको पहले देख चुके थे हम भैरव प्रसाद गुप्त को, अब हम शेखर जोशी पे देखेंगे। ये भी शायद हो गए हैं, ठीक। हाँ, ये भी क्या है, हो चुके हैं शेखर जोशी। फिर भी हम एक बार शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी कम कम रचनाएं दी गई हैं, ठीक। बिल्कुल, एक बार हम विस्तृत ज़्यादा इनकी कहानी बता चुके हैं पीछे वाला वीडियो में आप लोगों को। तो शेखर जोशी का कोसी का घटवार पढ़ेंगे, हलवाहा पढ़ेंगे, मेरा पहाड़ पढ़ेंगे, नौरंगी बीमार है। कोसी का घटवार शेखर जोशी की कहानी है। हलवाहा कहानी किसकी है? शेखर जोशी की है, ठीक। कोसी का घटवार है, हलवाहा है, उसके बाद क्या है? मेरा पहाड़ है और नौरंगी बीमार है। अच्छा, सपने पे आप लोग चले गए अभी। अच्छा, सपनों की मंडी निर्मला भुराड़िया का बिल्कुल है कृष्णा जी। सपना अभी भी धर्मवीर भारती का है। बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा, मेरा पहाड़ से 3 पहाड़ याद आ गया आलोक जी को। बिल्कुल, 3 पहाड़ कृष्णा सोबती का है। और दुल्हीन एक पहाड़ की मृदुला गर्ग का है। बहुत अच्छा कृष्णा जी। हाँ, दुल्हीन एक पहाड़ की मृदुला गर्ग का है। तो कोसी घटवार की 4 रचना देखेंगे। शेखर जोशी की 4 रचना देखेंगे। कोसी का घटवार है, हलवाहा है, मेरा पहाड़ है, नौरंगी बीमार है। इनको देख चुके थे। रविंद्र कालिया को भी देख चुके थे। 9 साल की छोटी पत्नी, कौन लिखा है? रविंद्र कालिया लिखा है। 9 साल की छोटी पत्नी इनकी थी। बिल्कुल, काला पहाड़ भगवान दास मोरवाल का है। बिल्कुल दीपा जी। चलिए, मेरा पहाड़ हो गया, 3 पहाड़ हो गया, काला पहाड़ हो गया, दुल्हीन एक पहाड़ की हो गया, बहुत सारे पहाड़ आ गए। चलिए, तो रविंद्र कालिया की 4 कहानी यहाँ पे दी गई हैं। 9 साल की छोटी पत्नी, गरीबी हटाओ, काला रजिस्टर, चकैया नीम। गरीबी हटाओ कहानी रविंद्र कालिया की है। और गरीबी हटाओ शायद किसी की कविता भी है। आप लोग बताइए किसकी कविता है गरीबी हटाओ? चलिए, बताइए, किसी की कविता भी मैंने पढ़ा है गरीबी हटाओ। कहानी तो रविंद्र कालिया लिखे हैं गरीबी हटाओ, कविता किसकी है? हाँ, अब गरीबी हटाओ। बिल्कुल, अब गरीबी हटाओ या गरीबी हटाओ। चलिए, तो जवाब आ चुका। हाँ, जवाब आ चुका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। बहुत बढ़िया, ठीक। बिल्कुल, सक्सेना का है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है अब गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ किसका है? रविंद्र कालिया का है। बहुत बढ़िया जवाब, सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब आया है। बिल्कुल, अंशु जी का भी, प्रतिभा जी का भी, विनीता का, आकांक्षा जी का, आलोक जी का, दीपा जी का। बहुत बढ़िया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। तो रविंद्र कालिया की कहानी हम लोग पढ़े। 9 साल की छोटी पत्नी, गरीबी हटाओ, काला रजिस्टर, चकैया नीम किसकी है? तो रविंद्र कालिया की है। तो हमने शेखर जोशी, रविंद्र कालिया, भैरव प्रसाद गुप्त सभी की कहानियां देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे रमेश चंद्र शाह का, ठीक। रमेश चंद्र शाह की कहानी देखेंगे। 4 कहानी यहाँ पे दी गई है। 4 कहानी रमेश चंद्र शाह की दी गई है, ठीक। क्या है? जंगल में आग। जंगल में आग कहानी किसकी है? रमेश चंद्र शाह की है। मुहल्ले का रावण। मुहल्ले का रावण कहानी कौन लिखा है? तो रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। मान पत्र किसका है? रमेश चंद्र शाह का है।
थिएटर कहानी रमेश चंद्र शाह की है। ठीक, तो यहाँ पे हम 4 कहानी देखेंगे। जंगल में आग, जंगल में आग कहानी कौन लिखा है? रमेश चंद्र शाह लिखे हैं। मुहल्ले का रावण कहानी कौन लिखा है? रमेश चंद्र शाह लिखे हैं। मानपत्र किसने लिखा है? रमेश चंद्र शाह। थिएटर रमेश चंद्र शाह। तो 4 कहानी हम लोग यहाँ देख लिए। बिल्कुल, जंगल का फूल कृष्णा जी बता रही हैं, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी का आलोक जी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जंगल में आग किसका है? रमेश चंद्र शाह का है। और जंगल का फूल किसका है? राजेंद्र अवस्थी का है। चलिए, मुहल्ले का रावण रमेश चंद्र शाह का है। हाँ, लकड़ी का बना रावण मुक्तिबोध का है, बहुत अच्छा। बिल्कुल, रमेश चंद्र शाह ने लिखा है मुहल्ले का रावण, और मुक्तिबोध ने क्या लिख दिया? लकड़ी का बना रावण। तो बिल्कुल आप सभी को ध्यान देना है कि लकड़ी का बना रावण मुक्तिबोध का है और मुहल्ले का रावण कहानी रमेश चंद्र शाह की है। अच्छा, दीपा जी कह रही हमारा ग्रुप महान है। बिल्कुल दीपा जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल, चलिए, सब एक से एक बढ़ के लोग हैं, बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा, आलोक जी बता रहे हैं कि आग हर चीज में बताई गई थी, देव ताले का है, बहुत बढ़िया आलोक जी। अच्छा, आकांक्षा जी कह रही हैं कि जंगल जहां से शुरू होता है, बिल्कुल संजीव की कहानी है, अभी पढ़े थे पीछे। अच्छा, सोनी बता रही हैं कि जंगल उपन्यास है अमृत राय का, बहुत बढ़िया। आग का दरिया कर्तुरल हैदर का है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, आग से आप लोगों ने बहुत आग लगा दिया। प्रतिभा जी ने बता दिया आग का दरिया, बहुत अच्छा। बिल्कुल, आग का दरिया कर्तुरल हैदर का है, हैदर का। और जंगल अमृत राय का उपन्यास है, बहुत बढ़िया। जंगल उपन्यास ध्यान देना है, धुआं है, जंगल है, किसका है? अमृत राय का। और जंगल जहां से शुरू होते हैं तो संजीव का है, बिल्कुल कहानी है। और आग हर चीज में बताई गई थी, देवताले का है। चलिए, तो जंगल में आग है, मुहल्ले का रावण है, मानपत्र है, थिएटर है। रमेश चंद्र शाह की 7 कहानियां हम लोगों ने पढ़ा, 4 कहानी पढ़ा, सॉरी, कितनी कहानी? 4 कहानी। अब हम आते हैं दूधनाथ सिंह को। ठीक, किसकी कहानी देखेंगे? दूधनाथ सिंह की देखेंगे। चलिए, दूधनाथ सिंह की कहानी क्या है? तो दूधनाथ सिंह की 4 कहानी यहाँ पे दी गई हैं। एक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दूधनाथ सिंह की है। माई का शोक गीत है, नमोह अंधकार है, और निष्कासन है। ध्यान देना है, 4 कहानी यहाँ पे दी गई है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र किसकी कहानी है? तो दूधनाथ सिंह का है। अच्छा, अभी आप लोग रमेश चंद्र शाह पे ही चल रही है, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग राम रावण विरोध आलोक जी बता रहे हैं, और जंगल के जीव कृष्णा जी बता रही हैं, और आकांक्षा जी आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल का, बहुत अच्छा। चलिए, आग हो गया। अब आते हैं हम दूधनाथ सिंह पे, बहुत बढ़िया बताया आप सभी ने। हाँ, माई, बिल्कुल, माई उपन्यास है क्षितिज शर्मा का। माई है, उकाव है, किसका है? क्षितिज, नहीं, माई गीतांजलि श्री का है दीपा जी। माई क्षितिज शर्मा का नहीं है, माई गीतांजलि श्री का है, ध्यान देना है। माई नॉवेल है गीतांजलि श्री का, किसका है? तो गीतांजलि श्री का है, ध्यान देना है। ठीक, गीतांजलि श्री का है। हाँ, उनका तो केवल उकाव है। अच्छा, फंस गई। माई गीतांजलि श्री का है, उनका नहीं है। चलिए, हाँ बिल्कुल, आग बुझा दीजिए, अब बहुत आग लग गई। अब दूधनाथ सिंह को पढ़ते हैं। चलिए, दूधनाथ सिंह का क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक, माई का शोक गीत दूधनाथ सिंह ने लिखा है, माई का शोक गीत। तो केवल माई उपन्यास किसने लिखा? गीतांजलि श्री ने लिखा। नमोह अंधकार दूधनाथ सिंह ने लिखा है। निष्कासन दूधनाथ सिंह ने लिखा है। तो विनीता बता रही है निष्कवच राजी सेठ का है, बहुत अच्छा। निष्कवच राजी सेठ की कहानी है। और निष्कासन
नहीं, उपन्यास है राजी सेठ का। ठीक, निष्कवच क्या है? उपन्यास है राजी सेठ का। और निष्कासन कहानी है दूधनाथ सिंह की। और गीत गुंज बता रहे हैं आलोक जी, निराला की है। बहुत अच्छा, गीत गुंज निराला की है। आपको गीत गुंज कहाँ से याद आ गया? अच्छा, गीत से याद आ गया। चलिए, माई का शोक गीत, माई का शोक गीत कौन लिखा है? दूधनाथ सिंह लिखे हैं। तो प्रश्न धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पेपर में एक बार आ चुका है। ठीक, अभी तक केवल यहाँ से यही प्रश्न बना है, विकल्प ए वाला, मतलब कि पहला वाला बना है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ध्यान देना है, 4 कहानी इनकी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, माई का शोक गीत, नमो अंधकारा और निष्कासन, 4 कहानी इनकी है। चलिए, निर्वासन कहानी उर्मिला सीरीज की। बहुत बढ़िया आकांक्षा जी, बिल्कुल निर्वासन कहानी किसकी है? उर्मिला सीरीज की है। बहुत अच्छा। चलिए, हाँ, शोक सभा, बहुत अच्छा, शोक सभा, शोक सभा शरद जोशी की है। कंफर्म है आप? शोक सभा शरद जोशी की नहीं होना चाहिए, एक बार देख लीजिए, तो डाउट हो रहा है हमें। एक बार देख लीजिए आप सभी, शोक सभा शरद जोशी की है? रविंद्रनाथ त्यागी लग रहे हैं। डाउट हो रहा है हमें, क्लियर होता है तो बताते हैं। बिल्कुल हो सकता है, हमें डाउट हो रहा है। शोक सभा में रविंद्रनाथ त्यागी लग रहे हैं। आप सब एक बार देख लीजिएगा जरूर। ठीक, अभी देख लीजिए, जिसको मिलता है तो बताए क्या है। शोक सभा इनका है कि रविंद्रनाथ त्यागी का है? चलिए, अब हम देखेंगे स्वयं प्रकाश को। किसको देखेंगे? स्वयं प्रकाश। 2 कहानी है इनकी, बड़ी फेमस कहानी है। ठीक, वैसे तो नई कहानियां इनकी बहुत है, आसमां कैसे कैसे, बहुत सारी कहानी है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 कहानी आप लोगों को मिलेगी। एक है मात्रा और भार, एक है सूरज कब निकलेगा। अच्छा, बिल्कुल त्यागी का है, मैंने कहा ही, डाउट हो रहा था। हाँ, अच्छा, प्रतिभा जी भी कह रही थी कि हाँ इन्हीं का है। देख लीजिए प्रतिभा जी, उनका नहीं है। बिल्कुल, शोक सभा रविन्द्रनाथ त्यागी का है, क्योंकि ये प्रश्न पीजीटी में आया हुआ है विकल्प में। शरद जोशी की रचनाएं दी गई थी और तीसरा नंबर का विकल्प उसमें शोक सभा दिया था कि कौन शरद जोशी की नहीं है, इसीलिए हमें डाउट हो रहा था। चलिए, हाँ, चलिए, अब हम आते हैं स्वयं प्रकाश की कहानी देखेंगे। शोक सभा व्यंग रचना है रविंद्रनाथ त्यागी की, ध्यान देंगे। ठीक, शरद जोशी नहीं लगाएंगे। तो चलिए, स्वयं प्रकाश की कहानी देखेंगे। इनकी 2 कहानी है, मात्रा और भार। किसने लिखा है? स्वयं प्रकाश ने लिखा है। अच्छा, अच्छा, प्रतिभा जी कह रही नहीं, मैं आपका समर्थन कर रही थी। अच्छा, अच्छा, मुझे लगा कि आपने हाँ बोला कि हाँ उनका शरद जोशी का है, कोई बात नहीं। चलिए, मात्रा और भार किसका है? स्वयं प्रकाश का है। और सूरज कब निकलेगा? स्वयं प्रकाश का है, ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे आलोक जी ने बताया है कि सूरज किरण की छाव, बिल्कुल राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। हाँ, सूरज किरण की छाव है। सूरज उगने तक, बिल्कुल चंद्रकांता का है। बहुत अच्छा विनीता। हाँ, सूरज उगने तक चंद्रकांता की है। सूरज किरण की छाव राजेंद्र अवस्थी का है। मुंडेर पर सूरज, देर सवेर, आपस की बातें, ये सब उनकी आत्मकथा है, रामविलास शर्मा की। चलिए, तो सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल का है। बहुत बढ़िया, चाहे सूरज ही उगा दीजिए एकदम। सूरज तो वैसे भी निकला हुआ है, इतना उसको निकालिए कि डूब जाए आज जल्दी। बहुत बढ़िया, आप लोग सारे सूरज को लेके आ गए एक जगह। सूरज कब निकलेगा? स्वयं प्रकाश ने लिखा है। सोनी घाटी का सूरज श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। मुंडेर पर सूरज, ये आत्मकथा है रामविलास शर्मा की। और सूरज उगने तक चंद्रकांता ने लिखा है। सूरज किरण की छाव राजेंद्र अवस्थी ने लिखा है। ठीक, अच्छा, हाँ, कुछ देर पहले आग लगी थी, बिल्कुल। अच्छा, अब प्रतिभा जी ने क्या बताया है, इनका देख लिया जाए। ये बता रही हैं कि आएंगे अच्छे दिन भी इनका है। बिल्कुल प्रतिभा जी, आएंगे अच्छे दिन भी स्वयं प्रकाश की कहानी है। और फिर प्रतिभा जी ने बताया है क्या, कि आदमी जात का आदमी। ठीक, आदमी जात का आदमी, बिल्कुल आदमी जात का आदमी भी है इनका। बहुत बढ़िया। चलिए, और आकांक्षा जी भी बता रही हैं कि आएंगे अच्छे दिन भी कहानी है स्वयं प्रकाश की। बिल्कुल, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, आसमां कैसे कैसे, मात्रा और भार, और सूरज कब निकलेगा। आलोक जी बता रहे हैं सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। बिल्कुल आलोक जी,
हाँ, सूरज की बात आएगी तो ये रचना नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा का नॉवेल है। चलिए, तो हमने इनकी कहानी देख लिया। ठीक, हमने सारे पुरुष लेखक लेखक जितने थे उनकी कहानी हम लोग देख चुके लगभग शॉर्ट में। यहाँ से आप लोगों का बिल्कुल 70 से 80% कहानी तैयार हो जाएगा यदि आप लोग इसको नोट करके याद कर लेते हैं तो। बाकी कहानी का आप लोगों को डीप क्लास भी मिलेगी, वो सर लेके आएंगे, बहुत बेहतरीन क्लास होगी, वो सभी लोगों के लिए होगी। हाँ, बिल्कुल डीप वो क्लास होगी। कहानी के बारे में भी उसमें बताया जाएगा, किस कहानी में क्या स्टोरी है, वहाँ पे सब बताया जाएगा। ये आप लोगों को एक बार हम शॉर्ट में याद करवा रहे हैं ताकि जब सर पढ़ाएं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कहानी को तब तक तैयार किए रहें। चलिए, तो अब हम देखेंगे महिला कहानीकार। क्या देखेंगे? महिला कहानीकार देखेंगे। ठीक, महिला कहानीकार में किसे देखेंगे? कृष्णा शोभती को देखेंगे। महिला कहानीकार में हम सबसे पहले किसे देखेंगे? कृष्णा शोभती को। इनकी यहाँ पे 4 कहानी दी गई है। कौन कौन? सिक्का बदल गया, ठीक, सिक्का बदल गया, 3 पहाड़, बादलों के घेरे, नाम पट्टी। किसकी कहानी है? कृष्णा शोभती की है। सिक्का बदल गया, 3 पहाड़ है, बादलों के घेरे है। विनीता बता रही है कि टीन के घेरे। टीन के घेरे, बहुत अच्छा। टीन के घेरे किसका है? तो टीन के घेरे कृष्णा अग्निहोत्री का है। बिल्कुल, दादी अम्मा, बिल्कुल दादी अम्मा भी कृष्णा शोभती का है। और दादी माँ कहानी शिव प्रसाद सिंह की है, जो इस बार केवीएस टीजीटी में आया हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान देना है, इनकी 4 कहानियां यहाँ दी गई है। सिक्का बदल गया, 3 पहाड़ है, बादलों के घेरे है और नाम पट्टी है। किसकी कहानी है नाम पट्टी? कृष्णा शोभती की कहानी है। प्रश्न बनेगा तो आप सभी को ध्यान देना है कि कृष्णा शोभती की कहानी है। चलिए, अब हम देखेंगे मन्नू भंडारी को। कृष्णा शोभती की कहानी लगभग आप लोगों को याद ही होगा, सारी फेमस हैं। सिक्का बदल गया, 3 पहाड़, बादलों के घेरे और नाम पट्टी। अब आते हैं मन्नू भंडारी। ठीक, मन्नू भंडारी। अब हम देखेंगे किसकी कहानी? मन्नू भंडारी की कहानी देखेंगे। चलिए, तो इनकी कहानी क्या है? मन्नू भंडारी की कहानी है यही सच है। यही सच है कहानी कौन लिखा है? मन्नू भंडारी। मैं हार गई, मैं हार गई कहानी कौन लिखा है? मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, मन्नू भंडारी। त्रिशंकु, मन्नू भंडारी। बंद दरवाजों का साथ, मन्नू भंडारी। ठीक, अकेली कहानी, मन्नू भंडारी। अकेली कौन है? मन्नू भंडारी। नायक खलनायक विदूषक, मन्नू भंडारी। रानी माँ का चबूतरा, मन्नू भंडारी। एक खाने आकाश नाई, मन्नू भंडारी। 3 निगाहों की एक तस्वीर, मन्नू भंडारी। आंखों देखा झूठ। अभी कितना बड़ा झूठ हम पीछे पढ़े थे ना, कितना बड़ा झूठ उषा प्रियंवदा का था। और आंखों देखा झूठ ये किसका है? ये मन्नू भंडारी का है। आंखों देखा झूठ किसका है? तो मन्नू भंडारी का है। और कितना बड़ा झूठ, वो था उषा प्रियंवदा का। 3 निगाहों की एक तस्वीर, 3 निगाहों की एक तस्वीर कहानी किसकी है? मन्नू भंडारी की है। एक खाने आकाश नाई किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की है। रानी माँ का चबूतरा, मन्नू भंडारी की है। नायक खलनायक विदूषक, मन्नू भंडारी का है। अकेली कहानी, मन्नू भंडारी का है। बंद दरवाजों का साथ है। त्रिशंकु है, एक प्लेट सैलाब है, मैं हार गई, यही सच है। चलिए, तो अब मन्नू भंडारी की कहानी हम लोग देख रहे थे। 13 कहानी लगभग यहाँ पे दी गई है, तो आप लोगों का कमेंट देखें। अच्छा, विनीता बताई है हार उपन्यास है पंथ का, बिल्कुल बहुत अच्छा। 13 हार हरिवंश राय बच्चन का है। अच्छा, मैं हार गई से आप लोगों को याद आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, एक अपवित्र पेड़ प्रियंवद का है। एक अपवित्र पेड़ प्रियंवद, ये नहीं समझे आलोक जी, ये क्या है? चलिए,
हाँ, तो त्रिशंकु एक प्लेट सैलाब हो गया मन्नू भंडारी का। त्रिशंकु अज्ञे का भी है, बता रही हैं कौन? अपवित्र आख्यान अब्दुल बिस्मिल्लाह का, बिल्कुल बहुत अच्छा। त्रिशंकु अज्ञे का क्या है, विधा बताइए प्रतिभा जी, विधा बताइए। अच्छा, प्रेमवत की रचना है एक अपवित्र पेड़, अच्छा चलिए। त्रिशंकु अज्ञे का है, उसकी विधा बताइए। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी का, त्रिशंकु निबंध अज्ञे का, बिल्कुल बहुत अच्छा, आगे का निबंध है। और त्रिशंकु नाटक भी है किसी का, चलिए त्रिशंकु नाटक भी है किसी का, भाई बता दीजिए किसका है। त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी का, त्रिशंकु निबंध अज्ञे का, त्रिशंकु नाटक किसका है? नाटक शाह, कौन से शाह? कौन से शाह आकांक्षा जी? रामेश चंद्र शाह। चलिए कौन जवाब दिया है सही? हाँ, विनीता ने सही बताया है, ब्रिज मोहन शाह। देखिए आपने मिस्टेक कर दिया ना आकांक्षा जी, ब्रजनंदन शाह बता दिया, ब्रिज मोहन शाह। हाँ बिल्कुल, ब्रिज मोहन शाह की है, ब्रजनंदन सहाय की नहीं है, ब्रिज मोहन शाह की है। ठीक, त्रिशंकु कहानी मन्नू भंडारी की है, त्रिशंकु नाटक है ब्रिजमोहन शाह का और त्रिशंकु निबंध अज्ञे का है। चलिए, दीपा जी का कमेंट नहीं आ रहा है, कहाँ चली गई वो? चलिए हाँ, तो त्रिया चरित्र प्रेमचंद की, बिल्कुल त्रिया चरित्र प्रेमचंद की कहानी है आलोक जी, बहुत बढ़िया। और नायक खलनायक विदूषक, बिल्कुल मन्नू भंडारी की कहानी है और सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, बहुत अच्छा। त्रिधारा विवेकी राय का है बिल्कुल, और त्रिवेणी शुक्ल जी का है, त्रिधारा विवेकी राय का, त्रिवेणी शुक्ल जी का, त्रिशंकु मन्नू का, बहुत बढ़िया। आपका दिख ही नहीं रहा है बहुत दूर दूर तक, अच्छा अच्छा अच्छा, अब दिखा, कमेंट ही नहीं आपका दिख रहा था हमारे यहाँ। चलिए बिल्कुल, हाँ अब दिख रहा है, अब आपकी है कि किया है, देख नहीं रही है, बिल्कुल मैं देख रही हूँ, हाँ बिल्कुल सभी का देख रही हूँ। अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया, हाँ जो याद आए वही बताना है। चलिए, तो मन्नू भंडारी का क्या है, आप लोग नोट करते रहिएगा, याद करिए, बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा। मन्नू भंडारी का है यही सच है, ठीक, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब। अच्छा, ऊपर आया है नेम प्लेट, बिल्कुल बहुत अच्छा दीपा जी का, आप दिखा कमेंट ऊपर, नेम प्लेट क्षमा शर्मा की है, ठीक, नेम प्लेट किसका है? एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी का है, और नेम प्लेट किसका है? तो नेम प्लेट क्षमा शर्मा का है, बहुत अच्छा। चलिए, अब हम देखेंगे त्रिशंकु, देख लिए, नाटक कहानी निबंध तीनों विधाओं में देख लिए। अब देखेंगे बंद दरवाजों का साथ मन्नू भंडारी का है, ठीक, और बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की कहानी है। अकेली कहानी है मन्नू भंडारी की, नायक खलनायक विदूषक कहानी है मन्नू भंडारी का, रानी माँ का चबूतरा है, एक खाने आकाश नाई है, तीन निगाहों की एक तस्वीर है, आंखों देखा झूठ है, किसकी है? तो ये सब कहानी है मन्नू भंडारी की, हमने 11 कहानी इनकी देख लिया। कौन कौन सी? यही सच है, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, बंद दराजों का साथ, अकेली, नायक खलनायक विदूषक, और रानी माँ का चबूतरा, एक खाने आकाश नाई, और तीन निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ। बिल्कुल, हमने इनकी कहानी देख ली, आप लोगों को याद हो गया होगा, इनकी कहानी आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम देखेंगे नासिरा शर्मा को, किसे देखेंगे? तो अब हम नासिरा शर्मा को देखेंगे। चलिए, अब नासिरा शर्मा को देखेंगे। अच्छा, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई का, आलोक जी बता रहे हैं, हाँ, और विदूषक, अच्छा माँ विश्वंभरनाथ कौशिक की है, बिल्कुल, अच्छा विदूषक, बिल्कुल विदूषक नाटक सुरेंद्र वर्मा का होना चाहिए, विदूषक उन्हीं का नाटक है, नायक खलनायक विदूषक भी है और विदूषक भी है। रामदरस मिश्र का बता रही हैं आकांक्षा जी, एक बार देख लीजिएगा, एक बार देख के क्लियर कर लीजिएगा आकांक्षा जी कि विदूषक किसकी रचना है केवल, ठीक।
हाँ, क्लियर करके फिर बताइएगा। अच्छा, कहानी रामदरस मिश्र की है। अच्छा, देख लीजिए, आप लोग देख के बताइए। बिल्कुल उनका नायक खलनायक विदूषक नाटक भी है सुरेंद्र वर्मा का, और केवल विदूषक नाटक भी है, दोनों लिखे हैं वो। पर रामदरस मिश्र का क्लियर नहीं है, तो आप लोग देख के बताएंगे। चलिए, तो नासिरा शर्मा को हम लोग देख रहे थे, इनकी कहानी देखेंगे, सामी कागज। किसकी कहानी? नासिरा शर्मा की है, सामी कागज। पत्थर गली, पत्थर गली कहानी किसकी है? नासिरा शर्मा की है। इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, खुदा की वापसी नासिरा शर्मा ने लिखा है। और दूसरा ताजमहल, गलियों के शहजादे, ठीक। उसके बाद क्या है? संगसार, किसकी है? नासिरा शर्मा की है। चलिए, तो सामी कागज हो गया नासिरा शर्मा का, ठीक। और कागज की नाव आकांक्षा जी बता रहे हैं, बिल्कुल नासिरा शर्मा का ही है। कागज की नाव उपन्यास है शायद, हाँ। और सामी कागज इन्हीं की कहानी है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे, अब क्या कमेंट आया है कि विदूषक कहानी है रामदरस की। अच्छा, पत्थर अल पत्थर, अच्छा बिल्कुल, पत्थर अल पत्थर किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का है, ठीक। पत्थर अल पत्थर उपेंद्र नाथ अश्क का है। और पत्थर गली किसका है? नासिरा शर्मा का है। अच्छा, पत्थर फेंक रहा हूँ, दीपा जी बता रही हैं देवताले। और पिघलते पत्थर आलोक जी बता रहे हैं रांगिए राघव, बहुत बढ़िया। अच्छा, वापसी के नाखून नरेंद्र नागदेव की कहानी है, बहुत अच्छा। हाँ, वापसी के नाखून नरेंद्र नागदेव लिखे हैं। और खुदा की वापसी नासिरा शर्मा लिखी हैं। और केवल वापसी उषा प्रेमबदा लिखी हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पत्थर अल पत्थर बिल्कुल अश्क का है प्रतिभा जी। चलिए, तो नासिरा शर्मा की हम कहानी देख रहे थे। पहली कहानी हो गया सामी कागज, क्या है? शामी कागज। दूसरी है पत्थर गली, बिल्कुल, पत्थर की बेंच भी है देवताले का, बहुत अच्छा। पत्थर की बेंच भी है, पत्थर फेंक रहा हूं, दोनों है। चलिए, अब इब्ने मरियम है, सबीना के 40 चोर है, खुदा की वापसी है, दूसरा ताजमहल है, ठीक। ताजमहल से आप लोगों को कुछ नहीं याद आया? ताजमहल से भी तो कई रचनाएं हैं भाई, मिलती जुलती। दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा ने लिखा है। गलियों के शहजादे हैं, संगसार है। चलिए, देखिए, याद आ गया। हाँ, प्रतिभा जी को याद आ गया, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव की कहानी है, बहुत बढ़िया प्रतिभा जी। चलिए, दूसरा दरवाजा, बिल्कुल, दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा का कहानी है। तो दूसरा दरवाजा लाल का नाटक है। और आलोक जी को याद आया है पत्थर और परछाइयां मार्कंडे का है, बिल्कुल, पत्थर और परछाइयां मार्कंडे का है। पत्थर भी यहाँ पे बहुत सारे आ गए अब। हाँ, बिल्कुल दीपा जी, छोटे छोटे ताजमहल राजेंद्र यादव का हो गया। ताजमहल से और भी तो रचना है भाई, दो तीन और रचनाएं हैं ताजमहल से मिलती जुलती। ताजमहल का टेंडर है, ताजमहल के आंसू है, वो कौन बताएगा? वो कौन बताएगा? ताजमहल का टेंडर, ताजमहल के आंसू किसकी है? बताइए लेखक का नाम। चलिए, रचना तो मैंने बता दी है, लेखक आप लोग बताइए। ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ल का है, बिल्कुल। ताजमहल के आंसू बताइए किसका है? हाँ, बिल्कुल, ताजमहल का टेंडर अजय शुक्ल का है, बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल दीपा जी, टेंडर शुक्ल का है। ताजमहल का आंसू किसने लिखा है? दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा ने लिखा है। चलिए, आंसू दिन, ताजमहल के आंसू दिनकर लिखे हैं? नहीं भाई, दिनकर कहाँ लिखे हैं? ताजमहल के आंसू दिनकर क्यों लिखेंगे? आलोक जी, ताजमहल के आंसू बताइए पहले। ताजमहल के आंसू एकांकी है, किसकी एकांकी है? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, कमेंट करिए आप सभी कि ताजमहल के आंसू किसकी रचना है। बड़ी फेमस रचना है, तभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ बार बार।
एकांकी है किसी की? कमेंट नहीं शो कर रहा आप लोगों का। 1 मिनट रुकिए, कमेंट रिफ्रेश कर लेते हैं अभी। चलिए बिल्कुल जवाब दीजिए सभी लोग। अच्छा, इतिहास के आंसू याद आ गया। अच्छा, इतिहास का आंसू, अच्छा बिल्कुल, बहुत अच्छा। अच्छा, कमेंट नहीं दिखा, किया तो है आंसर। अच्छा, लाल की है क्या? अच्छा बिल्कुल, कमेंट नहीं शो करा था, अब दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक, इतिहास, अरे ताजमहल के आंसू किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है। इतिहास के आंसू दिनकर की है। चलिए, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। इतिहास के आंसू दिनकर की है, ताजमहल के आंसू लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी है, ध्यान देना है। और दूसरा ताजमहल नासिरा शर्मा की है। और गलियों के शहजादे भी है नासिरा का, संगसार भी है। चलिए, अच्छा एक रचना है, ये आकांक्षा जी द्वारा ही बताया गया था। सर से आकांक्षा जी ने सवाल पूछा था, जब क्लास होता था, मीट ऐप पे क्लास होता था, तो आकांक्षा जी ने पूछा था, हाँ आकांक्षा जी ने पूछा था सर से कि सर आपसे एक रचना पूछ रहे हैं, आप उसके लेखक का नाम बताइएगा। ठीक, मुमताज महल। चलिए बताइए तो आकांक्षा जी, आज हम आपसे पूछ रहे हैं मुमताज महल, सभी लोग जवाब दीजिए। किसी का उपन्यास है मुमताज महल। मुझे उसी टाइम का याद है ये। अच्छा प्रतिभा जी अब भी गलत बता रही हैं। चलिए, ताजमहल के पीछे लाल का, बिल्कुल ताजमहल का आंसू भी है विनीता, देख लीजिएगा एक बार। नहीं, मुमताज की इयरिंग नहीं, मुमताज महल ही आपने पूछा था। ये आपने मुमताज महल पूछा था। ठीक, मुमताज की इयरिंग थी। अच्छा, हमें तो मुमताज महल याद था आज तक कि आपने मुमताज महल पूछा था। अच्छा, आपने मुमताज की इयरिंग। अच्छा, ये तो हम पहली बार रचनाएं सुन रहे हैं कृष्णचंद्र की। अच्छा, नहीं कृष्णचंद्र की नहीं है, बड़ी देर बाद सरिता जी भी आई हैं। चलिए बिल्कुल स्वागत है। मुमताज महल ये किसकी रचना है? सुरेंद्र कुमार वर्मा का है। ठीक, सुरेंद्र कुमार वर्मा का उपन्यास है मुमताज महल। किसका है? सुरेंद्र कुमार वर्मा का, कृष्णचंद्र का नहीं है। हाँ, मुमताज की इयरिंग होगी, लेकिन मुमताज महल किसका है? तो मुमताज महल सुरेंद्र कुमार वर्मा का है, ध्यान देंगे। सुरेंद्र कुमार वर्मा का, सुरेंद्र वर्मा का नहीं, ये दूसरे हैं, सुरेंद्र कुमार वर्मा है ये। ठीक, हाँ, तो मुमताज महल इन्होंने लिखा है, सुरेंद्र कुमार वर्मा ने। सरिता जी को पता ही नहीं चला। सरिता जी 2 बजे तो क्लास होती ही है, 2 बजे तो समय ही रहता है। हाँ, उपन्यास है। हाँ बिल्कुल, दूसरे हैं ये, उपन्यास है प्रतिभा जी, मुमताज महल उपन्यास है, आप लोगों को मिल जाएगा ये। चलिए, तो नासिरा शर्मा की कहानी हम लोग पढ़ लिए। सामी कागज है, पत्थर गली है, इब्ने मरियम है, सबीना के 40 चोर है, और किसी ने बताया था कि चोर निकलकर भागा। ठीक, चोर निकलकर भागा मृणाल पांडे का है, शायद नाटक है उनका। चलिए, खुदा की वापसी है, दूसरा ताजमहल है, गलियों के शहजादे। अच्छा, होली बाद क्लास चलेगा? नहीं, आज के बाद चलेगा, अभी आज का तो पूरा हो जाने दीजिए टर्न। आज के बाद चलेगा होली बाद। ठीक, आज तो होना ही था। अब आज के बाद अगली जो क्लास होगी वो होगी होली बाद, ये लास्ट था।
बताए तो थे सुबह के 2 बजे से क्लास हो गया, आप सभी जुड़िएगा। चलिए, तो सामी कागज हो गया नासिरा शर्मा का, पत्थर गली हो गया, इब्ने मरियम हो गया, सबीना के 40 चोर हो गया, खुदा की वापसी हो गया, दूसरा ताजमहल हो गया, गलियों के शहजादे हो गया और संगसार हो गया। तो बिल्कुल नासिरा शर्मा का हम देख लिए। चलिए अच्छा, 304 पेज पर है, बिल्कुल 304 पेज पर है। अच्छा, इब्न बतूता भी है। हाँ, किसी की रचना है इब्न बतूता? हाँ बिल्कुल, बताइए किसकी रचना है विनीता? सुरेश कुमार वर्मा की है, बिल्कुल। मुझे सॉरी सॉरी, मुमताज महल सुरेश कुमार वर्मा की है, सुरेंद्र कुमार वर्मा का नहीं है, सॉरी। किसका है? सुरेश कुमार वर्मा का, मिस्टेक हो गया। किसका है? सुरेश कुमार वर्मा का, ध्यान देना है। सुरेंद्र का नहीं है, सुरेश कुमार वर्मा का है। ठीक, सुरेश कुमार वर्मा का है, ध्यान देना है। हाँ, चलिए। अच्छा, क्लास छूट गया, कोई बात नहीं। हाँ, क्लास तो मिस हो गई। तो प्रतिभा जी कह रही थी कि आप ऑटो में हैं, बताइए आप घर पे थी, आपको ऑटो में बैठा दिए। तो छुट्टी मत कीजिए। अच्छा, छुट्टी तो होली का हो ही जाएगा, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है होली में सभी लोग आते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, गांव पे क्लास नहीं हो पाएगी। चलिए, तो मृदुला गर्ग हैं। ठीक, मृदुला गर्ग की कहानी पढ़ेंगे अब हम। नासिरा शर्मा का देख लिया, अब हम किसे देखेंगे? मृदुला गर्ग की देखेंगे कहानी। हाँ हाँ, इब्न बतूता किसकी है? बिल्कुल, इब्न बतूता भी किसी की रचना है, पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है, पर है किसी की। इब्ने मरियम तो नासिरा शर्मा का है, इब्न बतूता भी किसी का पढ़े थे, शायद चंद्रकांता का है क्या, देखना पड़ेगा। अच्छा, स्कूल में छुट्टी हो गई है। देखिए कितना बचा है, मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, ममता कालिया। अच्छा, अभी बहुत लोग बची हैं। चलिए, अभी एक छोटी सी क्लास और हो जाएगी इस पे, अभी चाहेंगे तो। हाँ बिल्कुल, अब रहने दिया जाता है। चलिए, बहुत देख लिए। बहुत देख लिया हम लोगों ने, अब रहने दिया जाए। हाँ, अब आप लोगों से कुछ 10 प्रश्न हो जाते हैं कहानी के ऊपर। केवल 10 प्रश्न होंगे आप सभी से, आप सब रेडी हो जाइए जवाब देने के लिए। चलिए, प्रश्न होंगे। चलिए, अब इसके बाद आप लोगों से कई दिन, 4-5 दिन बाद प्रश्न किया जाएगा। ये अंतिम प्रश्न है। चलिए, आप जवाब दीजिए। आप सभी को कहानी से ही रखा जाए प्रश्न। चलिए, बताइए कि अनूठी बेगम उपन्यास है किसी का? बताइए किसका उपन्यास है अनूठी बेगम? जवाब दीजिए। उपन्यास और कहानी से प्रश्न रहेगा, दोनों विधाओं से 10 प्रश्न रहेंगे। चलिए, जवाब दीजिए सभी। अनूठी बेगम किसी का उपन्यास है, किसका है? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पे मिस्टेक कर भी दिया, 2 लोगों का जवाब आ गया, दोनों में से एक ने गलत जवाब दिया है। अब देखते हैं कि कौन गलत जवाब देने वाला इंसान बनता है। चलिए, सभी लोग जवाब दें, सभी लोग जवाब दें जल्दी से। विनीता, आलोक जी, सरिता जी का आ गया, सोनी, अंशु जी। चलिए, हाँ तो बहुत बढ़िया। यहाँ पे गलत जवाब दिया है केवल 2 लोगों ने। सबसे पहले गलती किया है आकांक्षा जी ने, और सेकंड नंबर पे गलती करने वाली है प्रतिभा जी। अनूठी बेगम भाई, अनूठी बेगम किसका है? देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। आप लोग कहाँ चले गए? गोस्वामी जी पे। खत्री का बड़ा फेमस उपन्यास है, ये बार बार पूछा जाने वाला है। देवकी नंदन खत्री का, किसका है? देवकी नंदन खत्री का। अनूठी बेगम उपन्यास किसका है? देवकी नंदन खत्री का है। अच्छा, देवकी नंदन खत्री का है, ध्यान देना है। अनूठी बेगम उपन्यास किसका है? तो देवकी नंदन खत्री का है। अच्छा, भूल जाती हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, रजिया बेगम है किशोरीलाल गोस्वामी का। चलिए, आज के बाद आप लोग नहीं भूलेंगी, ये देखिए गारंटी है। इतना बार अब ये प्रश्न रिपीट होगा कि आप लोग अनूठी बेगम अब नहीं भूल पाएंगी।
2 लोगों ने गलत जवाब दिया है, ये भी कोई नहीं भूलेगा कि आकांक्षा जी और प्रतिभा जी गलत बताई हैं। इतना उपन्यास पढ़ने के बावजूद भी लोगों ने गलत जवाब दिया है अनूठी बेगम उपन्यास का। अनूठी बेगम उपन्यास खत्री का है। चलिए, बिल्कुल अनूठी में बड़ा ऊ रहेगा, अनूठी में बिल्कुल बड़ा ऊ रहेगा। गलती करने के बाद हंसी आ रही है आकांक्षा जी। चलिए, दूसरा प्रश्न बताइए। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? चलिए, दूसरा प्रश्न हमारा ये है आप सभी से कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का पहला प्रयोग किसने किया था? चलिए, सभी लोग जवाब देंगे। तो सभी का जवाब आया है भारतेंदु। भारतेंदु, बहुत बढ़िया जवाब, बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, भारतेंदु का है। वेरी गुड। किसका है? तो भारतेंदु का है, बहुत अच्छा। चलिए, अब है आप सभी से तीसरा प्रश्न हमारा। तीसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न आपको बताना है कि जैनेन्द्र के किस उपन्यास पे फीचर फिल्म बनी है? ये मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ चुकी हूँ। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पे फिल्म बनी है? किस उपन्यास पे फीचर फिल्म बनी है बताना है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले ये। चलिए, अब आप लोग बताइए इसे। तो देखिए, आकांक्षा जी ने गलती किया। क्यों आकांक्षा जी, आपको मैंने नहीं बताया था क्या? सुनीता। अरे, जैनेन्द्र का जब सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पूछेगा तब सुनीता को बताएंगे ना। बिल्कुल सही जवाब है सोनी का, प्रतिभा जी का, सहिता जी का, दीपा जी का, आलोक जी का। बिल्कुल सभी का जवाब सही है। त्याग पत्र पे बना है। किस पे बना है? त्याग पत्र पे फीचर फिल्म बन चुकी है और ये प्रश्न भी आ चुका है। ठीक, सुनीता पे नहीं ध्यान देना है आप सभी को। चलिए, तो जैनेन्द्र के किस उपन्यास पे फीचर फिल्म बनी है? त्याग पत्र पे। तीसरा प्रश्न हमारा हो गया। अब आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पे। ठीक, चौथा नंबर का आप सभी से प्रश्न है। अच्छा, इसको आप गलती किए थे। अच्छा, चलिए, चौथा नंबर का आपसे प्रश्न है कि मांस का दरिया, मांस का दरिया कहानी किसकी है? अच्छा, बिल्कुल, लेकिन दूसरी बार आप लोगों ने सुधार दिया। आकांक्षा जी लग रहा है तीसरी बार में सुधारेंगी। मांस का दरिया कहानी किसकी है? आप सभी लोग जवाब देंगे। कमलेश्वर। अच्छा, आप पहली बार सही थे, अच्छा दूसरी बार आपने भुलवा दिया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसका क्या उपाय किया जाए? सबसे पहले जवाब आलोक जी ने दिया है कमलेश्वर, आकांक्षा जी कमलेश्वर, विनीता, सभी लोगों का जवाब कमलेश्वर, बहुत अच्छा। मांस का दरिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर है, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न पे। आप लोगों का चौथा प्रश्न बिल्कुल सही हो गया। पांचवा प्रश्न आप सभी से ये है कि अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया कहानी किसकी है? अकर्मक क्रिया कहानी किसकी है? आप लोग बताएंगे। अकर्मक क्रिया कहानी किसकी है? देखते हैं कौन बताता है इसे। ये जीआईसी पीजीटी में प्रश्न आया हुआ है, अकर्मक क्रिया। चलिए, सभी लोग जवाब दीजिए, किसकी कहानी है? तो सभी का जवाब आया है सेवाराम शास्त्री, नहीं यात्री हैं दीपा जी। ठीक, यात्री हैं, शास्त्री नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है, सेवाराम तो है ये हैं। बिल्कुल सभी का जवाब सही है, सेवाराम यात्री। किसकी कहानी है अकर्मक क्रिया? तो अकर्मक क्रिया कहानी सेवाराम यात्री की है, बहुत बढ़िया जवाब। किसकी है? सेवाराम यात्री की है। आप सभी को ध्यान देना है, प्रश्न आ चुका है ये। चलिए,
अब आते हैं 6वें नंबर के प्रश्न पे। 6वां नंबर का एक प्रश्न है, ठीक, कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले विद्वान का नाम बताइए। ठीक, धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया है? जवाब दीजिए 6वें नंबर के प्रश्न का आप सभी। दया नारायण निगम, दया नारायण साहनी, किसी ने बस दया नारायण ही बता दिया। निगम है विनीता, निगम है, साहनी नहीं है। अच्छा, शास्त्री बता रही है, सोनी नहीं, सोनी शास्त्री नहीं है। अच्छा, रीमा भी क्लास में आ चुकी हैं। चलिए, हाँ, दया नारायण निगम, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया है? दया नारायण निगम ने दिया है। किसने दिया है? देखिए, ज्यादा दिन हो जाता है जब पढ़े हुए ना, तो यही होता है, शास्त्री हो जाए। आवाज जा रही है मेरी आप सभी के यहाँ? कमेंट करेंगे आप लोग? अब आ रही है, अब जा रही होगी आवाज आकांक्षा जी? कमेंट करके बताइए सभी लोग, आवाज जा रही है? चलिए, हाँ, अब जा रहा होगा। ठीक ठीक, नहीं नहीं, आ गई है, आ गई है, प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा लोग जी। हाँ, अच्छा, नेटवर्क समस्या हो गया था। चलिए, ठीक ठीक, हाँ, 6वां नंबर का प्रश्न पूछ रहे थे, तो दया नारायण निगम इसके जवाब थे। आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, बहुत अच्छा। चलिए, अब आते हैं 7वें नंबर के क्लास पे। बिल्कुल, हाँ, 7वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। सॉरी, 7वां नंबर का हमारा प्रश्न आप सभी से है। चलिए, जवाब दीजिए। 7वां नंबर का प्रश्न आप सभी से ये है कि भरतनाट्यम कहानी किसकी है? भरतनाट्यम किसी की कहानी है? जवाब दीजिए, किसकी कहानी है? ये भी प्रश्न आया हुआ है जीआईसी में। भरतनाट्यम किसकी कहानी है? 2-3 प्रश्न और बचे हैं, जवाब दे लीजिए आप लोग। बाकी लोग चले गए क्या? चलिए, बिल्कुल, आकांक्षा जी का जवाब आया है शिव मूर्ति, और सोनी का जवाब आया है शिव मूर्ति, प्रतिभा जी का शिव मूर्ति। अच्छा, सभी का जवाब बिल्कुल सही आया है, शिव मूर्ति, बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब है, शिव मूर्ति। 3 लोगों का केवल जवाब आया है, बिल्कुल सही जवाब है। भरतनाट्यम कहानी किसकी है? तो शिव मूर्ति की है, बहुत बढ़िया जवाब। ये प्रश्न जीआईसी में आ चुका है, इसीलिए ध्यान देना है। चलिए, अब आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे। 8वां नंबर का आप सभी से एक कथन है, आप लोगों को बताना है कि किसका है। बड़ा फेमस कथन है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। चलिए, होली के बाद आएगा रीमा, या फिर देखते हैं, आज बन जाएगा तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर होली के बाद ही अब तो क्लासें हो पाएंगी। चलिए, बताइए कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। ये कथन किसका है? डाइट पीजीटी में ये प्रश्न आया है कि नई कविता क्या है? ये परंपरा का तिरस्कार है। ठीक, नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। नई कहानी परंपरा का विस्तार है और नई कविता क्या है? परंपरा का तिरस्कार है। तो रामविलास शर्मा का नहीं है दीपा जी। सबसे पहले सही जवाब दिया है आकांक्षा जी ने, उसके बाद दिया है रीमा ने, उसके बाद प्रतिभा जी ने। ठीक, ये रामविलास शर्मा का नहीं है, राजेंद्र यादव का है। कोई बात नहीं, नहीं पता तो राजेंद्र यादव कहते हैं कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है। ध्यान देना है, किसका है? तो राजेंद्र यादव का है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे कि नई कविता को परंपरा का तिरस्कार कौन बताया है? तो राजेंद्र यादव बताए हैं। तो 8 नंबर का प्रश्न आप सभी से हो गया।
अब आते हैं 9 नंबर के प्रश्न पे। ठीक, अब आप सभी से 9 नंबर का प्रश्न किया जाता है। 9 नंबर का प्रश्न ये रहेगा कि आप लोगों को बताना है कि सुनो भाई साधो किसका निबंध है? सुनो भाई साधो किसी का निबंध है, ये बताइए किसका निबंध है? सुनो भाई साधो, चलिए जवाब दीजिए। सुनो भाई साधो किसका निबंध है? बड़ा फेमस निबंध है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ये ऐसे लेखक का है कि वहां से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। नरेंद्र मोहन का भी ऐसी मिलती जुलती की, शायद यही कुछ रचना है, नाटक है उनका दीपा जी, लेकिन ये बड़ा फेमस निबंध है हरिशंकर परसाई का। किसका है? तो हरिशंकर परसाई का है, बिल्कुल। हाँ, परसाई का है। किसका है? हरिशंकर परसाई का है। बहुत अच्छा निबंध है। तो ध्यान देना है कि सुनो भाई साधो किसका निबंध है? तो हरिशंकर परसाई का है। चलिए 10वां प्रश्न आप लोगों से किया जाता है, ये भी निबंध से है और बहुत अच्छा प्रश्न है। निबंध ये है कि नई कविता में मुक्त छंद। आप लोगों को बताना है कि ये निबंध किसका है? नई कविता में मुक्त छंद। नई कविता में मुक्त छंद निबंध किसका है? आप सभी को जवाब देना है। चलिए बताइए। पंत आई होप। अच्छा अच्छा, नहीं पता। अच्छा, राम स्वरूप चतुर्वेदी बता रही हैं दीपा जी। अच्छा, नहीं पता। अच्छा, और जवाब आए और लोगों का? चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब आया है दीपा जी का। वेरी गुड दीपा जी, बिल्कुल वेरी गुड। राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, ध्यान देना है। ठीक, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। किसने लिखा है? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी में आया हुआ है। एनवीएस पीजीटी में ये प्रश्न आया है कि नई कविता में मुक्त छंद निबंध किसका है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। केवल एक जवाब सही आया है, आगे से सभी का जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। तो हमारे 10 प्रश्न यहाँ पे क्या हुए? कंप्लीट हो गए। चलिए एक पंक्ति बता दीजिए आप लोग। हाँ, इसको वैसे ही पीछे का मैंने पूछा हुआ है, देखिए याद है कि नहीं। बताना है आप लोगों को कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। किसकी कविता है? किसकी पंक्ति है? मैंने आपसे पूछा था आप सभी से, तो दूसरी बार में तो आप सभी ने सही जवाब दिया था। तीसरी बार में देखिए कौन कौन भूला है। सरिता जी कही थी कि इसे कई दिन बाद पूछिएगा कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाए। तो बहुत अच्छा जवाब आप सभी का, बिल्कुल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। अब आप लोग इसे नहीं भूलेंगे। चलिए किसका है? सक्सेना का है। एक और मैंने पूछा था उसी दिन, तो आप लोगों ने इसका भी जवाब क्या दिया था? कुछ लोगों ने गलत दिया था, केवल 1-2 जवाब सही आया था कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। किसकी पंक्ति है? जवाब दीजिए। उस दिन आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया था। मत कहो आकाश में कोहरा घना है। चलिए बताइए। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो सभी का जवाब बिल्कुल वेरी गुड। सभी लोगों को आज किसी का मिस्टेक नहीं हुआ, बिल्कुल दुष्यंत कुमार का है। किसका है? तो दुष्यंत कुमार का है। बहुत अच्छा। चलिए एक और कथन है, आप लोग बताएंगे किसका कथन, पंक्ति है, सॉरी। हाँ, पंक्ति ये है
कि कविता कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हृदय बदल नहीं सकता। बड़ी फेमस पंक्ति है, किसकी पंक्ति है बताइए आप सभी। कविता कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज चल नहीं सकता। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग। हाँ, जिसको कन्फर्म याद होगा वो तो सही बताएगा। चलिए बताइए। तो जवाब आया है दुष्यंत कुमार। अच्छा, धूमिल आया था लोग जी का, डिलीट कर दिए। शमशेर का नहीं है, मुक्ति बोध की है। किसकी है? तो मुक्ति बोध कहते हैं कि कविता कहने की आदत नहीं, बिल्कुल आकांक्षा जी का सही है और आलोक जी का भी। कविता कहने की आदत नहीं पर कह दूं कि वर्तमान समाज चल नहीं सकता और पूंजी से बड़ा हृदय बदल नहीं सकता। बहुत अच्छा, बिल्कुल मुक्ति बोध की है। चलिए एक लास्ट पंक्ति आप लोगों से है, लास्ट पंक्ति आप सभी से है। आप लोगों को बताना है कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। हाँ, भाषा में भदेश वाला बिल्कुल मुक्ति बोध का। उन्होंने कहा है कि हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में भदेश हूँ। चलिए बताइए कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। जवाब दीजिए सभी लोग, किसकी पंक्ति है? आलोक जी धूमिल बता रहे हैं विकल्प दे। अच्छा, इनकी एक और पंक्ति में बता सकती हूँ आकांक्षा जी, इनकी एक और पंक्ति में बता सकती हूँ, शायद उससे आप पकड़ लें। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ये भी उन्हीं की पंक्ति है और ये भी उन्हीं की पंक्ति है कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो धूमिल आ रहा है आलोक जी का, प्रतिभा जी का, दीपा जी का, आलोक जी का, विनीता का। बिल्कुल, ये दोनों पंक्तियां किसकी है? सुदामा पांडे धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है। धूमिल कहते हैं कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। फिर उनकी दूसरी पंक्ति क्या है कि दरअसल अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है। तो मदारी वाली पंक्ति भी किसकी है? धूमिल की है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे क्या हुए, प्रश्न कंप्लीट हुए। हमने 10 प्रश्न किया, फिर आपने अंतिम में कुछ पंक्तियों से भी प्रश्न आप सभी से रखे। ठीक, तो अब क्लास को क्या किया जाएगा? हाँ, अब क्लास को क्या किया जाएगा? यहीं पे बंद किया जाएगा। आप सभी बता दीजिए कि 10 में से कितना कितना किए हैं सभी लोग। सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिए कि 10 में से कितना कितना किए हैं। एक और कर दें। अच्छा अच्छा, चलिए बताइए कितना कितना नंबर है आप सभी का? जो 15 हो जाएगा। छुट्टी भी बता दे, बिल्कुल छुट्टी बताई जाएगी। बहुत जल्दी है आप लोगों को छुट्टी की, बिल्कुल छुट्टी तो होगा ही। तो 10 में से 7 आलोक जी किए हैं, नहीं 5 किए हैं। अच्छा, और प्रतिभा जी 10 में से 7 की हैं। अच्छा, विनीता 7 में से 4 की हैं। 7 ही प्रश्न किया क्या मैंने विनीता? और आकांक्षा जी 10 में से 7 की हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और प्रतिभा जी भी 7 की हैं। दीपा जी 9 में से 7 की हैं। अच्छा, 7 नंबर का छूट गया था। अच्छा, हाँ आप लोग क्या नेटवर्क समस्या हो गया था बीच में ना। सोनी 10 में से 6 की हैं, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे आकांक्षा जी हैं, प्रतिभा जी हैं, दीपा जी हैं। ठीक, सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे हैं सोनी और विनीता। सोनी है और विनीता है। थर्ड नंबर पे आलोक जी हैं। थर्ड नंबर पे कौन है? आलोक जी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये आप लोगों का है फर्स्ट सेकंड थर्ड। सविता जी आज के मैच से बाहर हो गई थी। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। तो आप लोगों का बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। अब उसको नोट करिएगा, रिवीजन करिएगा। आप छुट्टी में आराम से बिल्कुल होली मनाइएगा, एंजॉय करिएगा। अब क्लास बंद रहेगी 7, आज से क्लास बंद हो जाएगी। ठीक, 7 को क्लास बंद रहेगी, 8 को बंद रहेगी, 9 को बंद रहेगी, 10 को बंद रहेगी, 11 तारीख को क्लास खुलेगी।
ठीक, 11 तारीख से क्लास हम लोगों की क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, 11 तारीख से रेगुलर क्लासें होंगी, 4 दिन का छुट्टी रहेगा आप लोगों का। होली में बिल्कुल मौज करिएगा और पढ़ाई का भी रिवीजन करिएगा, बिल्कुल आप लोगों को पूरा समय मिलेगा। ठीक, पूरा समय मिलेगा, आप सभी रिवीजन करिएगा, जो आप तक जितना प्रश्न बताया जा चुका है, हाँ, जितना प्रश्न बताया जा चुका है उसे रिवीजन करना है आप सभी को। तो 4 दिन आप लोग बिल्कुल अच्छे से होली एंजॉय करिएगा, 11 तारीख से फिर क्लासें रेगुलर हो जाएंगी। ठीक, हाँ बिल्कुल, होली में तो 4 दिन हो ही जाएगा आलोक जी, हो ही जाता है, वो ना चाहते हुए भी हो जाएगा। ठीक, तो आप सभी लोगों को अब जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं होली के बाद। आप सभी लोगों को एडवांस में हैप्पी होली। आप सभी अच्छे से होली एंजॉय करिएगा, पढ़िएगा और होली भी मनाइएगा। हाँ, अब मिलेंगे 11 तारीख को सुबह 10 बजे आप सभी से। तब तक लाइक शेयर करिएगा आप सभी, और धन्यवाद। अब क्लास को यहीं पे ब्रेक किया जाता है।